Next topic is in center of a triangle. In center of a triangle. चलिए देखते हैं क्या होता है. Let's suppose we have a triangle ABC. ठीक है. तो we have this angle A. हमने क्या किया, एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसने अपोजिट साइड को लेट से D पर कट किया. ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है. सिमिलरली हमने B का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया लाइक दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B. इसने AC को E पर कट किया. ऐसी एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे और ये भी इसी पॉइंट से पास करेगा. लेट से इसने AB को F पे कट किया. ठीक है, तो ये तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है. ये तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पर कट करेंगे उसी को हम इन सेंटर बोलते हैं. ये चीज समझ में आ गई. तो फॉर्मली कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, इन सेंटर को. दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स. ठीक है, समझ में आ गया. आई होप इट इज क्लियर. और इन सेंटर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब ऐसा है भाई, जैसे ये इन सेंटर हो गया. अब यहां से आई से BC पर एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. ठीक है, ये तो ऐसे आप AC पर भी ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर. ये ऐसे आप AB पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहां से आई से लेट से. ठीक है, नाउ आई को एज अ सेंटर लेकर चलो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं. लेट से PQR. ठीक है, इन पॉइंट्स को. These are foot of perpendicular from I. तो इसको एज अ रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. तो वो सर्कल ऐसे जाएगा. ठीक है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता हुआ जाएगा और इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल. इन सर्कल. ठीक है, और इन सर्कल की रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो इन रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इन सेंटर को जनरली हम I से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सरकम सेंटर भी पढ़ा था, है ना. तो उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, सरकम रेडियस को कैपिटल R से. ठीक है, दीज आर जनरल नोटेशंस, हर बुक में यही मिलेंगे आपको. ठीक है, जनरली ये इन्हीं लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप इट इज क्लियर. अच्छा, इन सेंटर कभी भी आपका सर्कल के बाहर नहीं जा सकता, मतलब ट्राइंगल के बाहर नहीं जा सकता. ठीक है, वेदर ट्राइंगल इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज. जैसा हमने देखा कि ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा था अगर ऑब्ट्यूज है. ठीक है, और सरकम सेंटर भी अगर ट्राइंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के बाहर था. बट इन सेंटर में ऐसा नहीं. ठीक है, इन सेंटर में मान लो जैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी है. लाइक ये हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना लिया ABC. ठीक है, तो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये हो गया. ठीक है, और A का भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अंदर से ही जाएगा यहाँ से, और C का भी अंदर से ही जाएगा. डायग्राम थोड़ा मेसी हो गया, इसको थोड़ा सा सही अच्छे से बना लेते हैं एक बार फिर से. लाइक जैसे हमने ये, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया ABC. तो एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, वो कुछ ऐसे ही मान लो. एंगल B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दोनों ने कहाँ कट किया, यहाँ पर. ऐसी C से भी जो आप एंगल बाइसेक्टर लोगे वो भी ऐसे जाएगा, इसी पॉइंट से पास करेगा. समझ में आ रहा है. तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो यहाँ पे कट कर रहा है. ऑब्ट्यूज एंगल के केस में भी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है ये, और यहाँ पर भी यू कैन सी जो आपका इन सेंटर है वो ट्राइंगल के अंदर ही है. सही है. अब राइट ट्राइंगल है तो भी ऐसे ही है, राइट ट्राइंगल में भी ऐसे ही होगा.
लेट्स से दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, तो इसका बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी इन सेंटर अंदर ही लाई करेंगे। तो तीनों केस में यू कैन सी की इन सेंटर अंदर की तरफ लाई कर रहा है, ट्राइंगल के अंदर ही। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये तो हो गया इन सेंटर की डेफिनेशन कि इन सेंटर क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है, इन रेडियस क्या होती है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि निकाले कैसे, हाउ टू फाइंड इन रेडियस, हाउ टू फाइंड इन सर्कल, ठीक, इन सेंटर कर लो, इन सेंटर, हाउ टू फाइंड इन सेंटर, ठीक है। तो फॉर्मूला है इसके लिए हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है, दिस इज इन सेंटर ए बी सी, ठीक है। अगर आपको वर्टाइसिस दिए x1 y1 वर्टाइसिस गिवन है x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो ए के अपोजिट वाली जो साइड है BC, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके यू कैन फाइंड आउट BC, इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। B के अपोजिट वाली जो साइड है इसको स्मॉल b से, और C के अपोजिट वाली साइड जो है इसको स्मॉल c से। ये आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये निकाल लोगे। उसके बाद अब देखो इन सेंटर हम लिखेंगे कैसे। इन सेंटर को इस तरह से लिखते हैं, समेशन a x1 ओवर समेशन a, समेशन a y1 ओवर समेशन a, ठीक है। डेट इज, अगर इसको मैं तरीके से लिखूं, अभी तो समेशन फॉर्म में लिखा है, अगर समेशन को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस यही एक तरीका है इन सेंटर निकालने का, ये फॉर्मूला हो गया। बाकी तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल के उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और वी कैन नोट इट डाउन, नोट, जैसे वी हैव अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ये ए बी सी, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसने अपोजिट साइड को डी पे कट किया, दिस साइड सी के अपोजिट वाली साइड सी है, और बी के अपोजिट साइड वाली जो साइड है उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ये जो रेशियो होगा, ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है AD, दिस बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो C:B, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, मतलब ये आपने 9th-10th में भी की होगी। प्रॉपर्टी क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर divides the opposite sides, divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angle, containing the angle, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। जैसे AD है, ये एंगल, इसके क्रॉस, इसके आजू बाजू वाली साइड्स कौन सी, साइड्स कंटेनिंग दी एंगल का क्या मतलब है, ये वाली साइड्स, एंगल है हमारे पास A एंड साइड कंटेनिंग दिस एंगल इज AB एंड AC, इस रेशियो में अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, मान लो हमने इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया, A, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए लेट्स से 0 4, और B इसके ले लिए 0 0, और C इसके ले लिए लेट्स से 3 0, ठीक है। नाउ फर्स्ट फाइंड इन सेंटर,
इन सेंटर के लिए साइड्स, जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए। तो ए बी की तो 4 है, बी सी 3 है। ये डिस्टेंस यू कैन फाइंड आउट, निकाल लो कितना होगा। ए सी निकाल लेते हैं भाई। दिस इज 3 माइनस 0 स्क्वायर यानी कि ये 9 हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर वी गेट 16, रूट 25 डेट इज 5। ये तो 5 आ गया यानी कि ये 5 है। ठीक है, ये ए का काम कर रहा है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। ए एक्स वन यानी कि 3 इंटू 0 प्लस बी एक्स टू, वो भी 0 है, एक्स टू भी 0 है, यानी कि 5 इंटू 0 प्लस सी एक्स थ्री यानी कि 3 इंटू 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 3, और नीचे ए बी सी का सम यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, नाउ वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं इधर। नाउ ए 3 इंटू वाई वन डेट इज 4। ठीक है, सो 3 इंटू 4, देन प्लस बी कितना है 5, 5 इंटू वाई टू तो 0 है, सो 5 इंटू 0 प्लस सी कितना है 4 इंटू वाई थ्री कितना है 0, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, सो ये इन सेंटर कितना आ गया आपके पास 12 ओवर 12, यहाँ पे 12 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा 12 ओवर, ये भी 12 आ जाएगा, यानी कि इन सेंटर इज 1 1, इन सेंटर इतना आ गया। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपसे पूछूंगी ऑर्थो सेंटर बताओ, ऑर्थो सेंटर, ठीक, डेट इज एच। तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यही आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ओरिजिन 0 0, सही है। अच्छा, इसी वाले क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि सरकम सेंटर बताओ, सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर बताना भी इजी है। ठीक है, सरकम सेंटर, लेट्स से सी, तो ये सरकम सेंटर कैसे बताएंगे यहाँ पे। तो सरकम सेंटर, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले बताया था किसी इनिशियल लेक्चर में, सरकम सेंटर वाले लेक्चर में बताया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है डेट इज सरकम सेंटर। तो ये सी यहाँ लिखा हुआ है तो इसको ओ बोल देते हैं, चलो। ठीक है, तो सरकम सेंटर, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ए एंड सी का। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 प्लस 3/2 डेट इज 3/2, 4 प्लस 0/2, ठीक है, 4 प्लस 0/2, यानी कि सरकम सेंटर आ गया 3/2 एंड 2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इतना इजीली कैसे निकाल दिया, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर तो बहुत इजी है निकालना। आई होप कि समझ में आ गया।